देखिए तो स्टार्ट करें। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 2019 का जनरल का आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन एक बार देखिए कैसा आया था। मेंशन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट कंट्रोल। बोला था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना बजट में क्या डिफरेंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट में क्या डिफरेंस है। 3 तो ये मेरा ना लिखवाया हुआ, आप कॉपी में जाकर देखिएगा। उसके बाद देखिए पार्ट बी में क्या दिया था, मतलब जो बच्चा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उसको ये थ्योरी भी आना चाहिए, तो क्या 3 मार्क्स तो चला जाएगा। वो लोग क्या करता है ना, ऐसा क्वेश्चन देगा कि आप फंस जाओ। जैसे कोई क्वेश्चन दिया उसमें मान लीजिए 2 मार्क्स का एक तो थ्योरी दिया और 8 मार्क्स का सम्स दिया। अब मान लीजिए 8 मार्क्स का सम्स तो आपको आ रहा, लेकिन 2 मार्क्स का थ्योरी मान लीजिए आपको नहीं आ रहा। अब जो थ्योरी आपको नहीं आ रहा उसके लिए तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, बात समझ रहे। और अभी घर पहुँचोगे ना, बजट का भी वीडियो आपको मिलेगा, बजट का भी रिकॉर्ड किए, बहुत ही हार्ड सम्स कराया है बजट वाला में, बात समझे ना। वो रिवीजन मार लीजिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग ऑलरेडी 3 तो सम्स रिवीजन का दिया हुआ है, बात समझे। और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दूसरा सम्स आप लोग का बैच में करवा रहे। आप लोग का बैच स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दोपहर वाला बैच बजट और सुबह वाला बैच मार्जिनल कॉस्टिंग, बात समझे। आज ज्वाइंट प्रोडक्ट ABC और ये शॉर्ट टर्म तो अभी कुछ दिन पहले किए हैं, तो उसका रिवीजन अभी दरकार नहीं है। देखिए तो स्टैंडर्ड, अच्छा तो बाबू देखिए उसका दूसरा पार्ट में क्या दिया है, सम्स दिया है। स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट, 300 पीस बनाने में, 300 पीस ए बनाने में 600 यूनिट रॉ मटेरियल 50 रुपये के कितना बाबू, 30,000। अच्छा अगर आपसे पूछेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है तो आप क्या बोलोगे, 600। स्टैंडर्ड प्राइस कितना बोलोगे बताओ, 50। और वैल्यू कितना बताइए, 30,000। वैल्यू कितना बोलिए ना। बट द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल 300 यूनिट का, 300 यूनिट एक्चुअली लगा। 300 यूनिट बनाने के लिए एक्चुअली कितना यूनिट लगा, 1000 यूनिट। कितना रुपये के, 40। कितना रुपये का, 40,000। ये सम्स बहुत ही ईजी है, ये हमको भी पता है, बहुत सम्स ईजी है। ये रिवीजन करा रहे हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सम्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता है आपको, ये समझना होगा कि रिवीजन मतलब ये नहीं कि आपको हार्ड सम्स करेंगे तभी रिवीजन होगा, बात समझे। रिवीजन मतलब आपको ऐसा सम्स करना है जो कॉमन हो सकता है, या जिससे मेरा फॉर्मूला पूरा रिवीजन हो जाए, या जिससे मेरा पुराना चीज़ सब रिकैप हो जाए, वो सम्स रिवीजन में कराया जाता है। तो 2019 का जनरल का सम्स है, कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको, बात समझे ना। स्कैनर में, कोचिंग का बुक में भी मिल जाएगा। और बोला क्या क्या निकालना है, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, रॉ मटेरियल प्राइस वेरियंस, रॉ मटेरियल यूजेस वेरियंस। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टाइल ऑफ गिविंग द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया 2019 में वो कैसे दिया बोलिए, एक तो थ्योरी दे दिया 3 मार्क्स का। अब कितना मार्क्स बच गया बताइए, तो 3 मार्क्स का थ्योरी दे दिया और 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का मटेरियल वेरिएंस निकालने दे दिया और 6 मार्क्स का लेबर वेरिएंस दे दिया, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया। तो ये भी एक क्वेश्चन का स्टाइल है बाबा, ये भी क्वेश्चन का क्या हो गया बताइए, स्टाइल। आइए देखिए, आओ रेडी। थ्योरी याद कर लिया आप लोग, कॉस्टिंग का एक तो PDF भेजे थे थ्योरी का। तो क्या कर रहे हो, घर में समझ नहीं आ रहा, कब पढ़ो आप लोग, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे एकदम पूरा, बात समझे। आइए देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला कोई बताइएगा, किसी को याद है तो बताइए। रिवीजन, जस्ट रिवीजन, कोई बताओगे प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे होगा बताइए। 10 आज कितना तारीख है बोली, 16 की 15, 17 जुलाई। बाप रे बाप, तो काम दिन काम आके 13 दिन बाकी है बस, 13 दिन। ओ माय गॉड, 13 दिन समझ रहे, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग के लिए बहुत दिन, 13 दिन बहुत। बताइए कितना होगा, कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड रेट, ये स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस बोलिए। चलिए स्टैंडर्ड प्राइस ही लिख देते हैं जो कॉपी में लिखे, माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्या बोलिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखिए प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं ना, प्राइस वेरिएंस निकाल रहे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। देखिए ठीक है, गलत तो होगा ही, आप जब बोलोगे तो गलत तो होगा ही, क्योंकि एक्सपेक्टेड था। देख के बताइए स्टैंडर्ड प्राइस कितना बोलिए, स्टैंडर्ड प्राइस बोलिए ना जी, देख के बोलो स्टैंडर्ड प्राइस क्या हुआ, ऊपर में तो दिया हुआ है। बाप रे 50, स्टैंडर्ड प्राइस कितना 50, और एक्चुअल प्राइस कितना बताइए 40, और एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ नीचे देखिए 1000 यूनिट, 1000 यूनिट। 50 माइनस 40 कितना हो गया, 10, 10 इंटू 1000 कितना हो गया, 10,000। क्या बोलिए, ए की एफ, ए की एफ ना ब्रो, सब भूल भाल गए, सब भूल गए। 50 माइनस 40 की है तो क्या पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू तो क्या हो गया एफ। उतारो, क्या कर रहे हो आप लोग, सब भूल गए हो। देखो जो लोग घर में नहीं पढ़ते जरूर आना, आप लोग रिवीजन क्लास में जरूर आया करिए। और देखिए आपको पता है जैसे रिकॉर्डिंग के माध्यम से बच्चे लोग सोचते हैं कि घर में पढ़ेंगे, वो तो और पेंडिंग पड़ गया होगा। आपका दिल जानता है ग्रुप में कितना सारा वीडियो पड़ा होगा अभी भी। अभी तो रूटीन बनाइए ना कि हमको पढ़ना इतना घंटा है, 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना है बस,
चलिए, आप लोग के लिए 6-7 घंटा कोई बड़ा बात नहीं, आप लोग तो जीपीएससी तैयार करोगे फ्यूचर में। अपना नाम लिख के भेजिए नहीं बाबू, नाम लिख के भेजिए ना प्लीज़, सब्जेक्ट का नाम लिख के भेजिए। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 4 बुक में दिखेगा, 4 तरह का दिखेगा आपको, बात समझे? हो गया, देखिए चलिए, आप ऐप में रजिस्टर करके लॉगिन करिए ना, वो आप ऐप में आपका डेटा आया नहीं अभी तक। ना, इसमें नहीं होगा। देखिए, अच्छा उसके बाद बाबू देखिए, अच्छा इसके बाद क्या होगा बताइए, प्राइस वेरिएंस के बाद क्या होगा बताइए, प्राइस वेरिएंस के बाद कौन सा वेरिएंस निकालोगे बोलो? यूजेस निकालोगे, स्मार्टली खेलोगे एग्जाम में। रॉ मटेरियल यूजेस वेरिएंस, अच्छा यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताइएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब आप लोगों को बुरा लग गया लग रहा है, अब आप लोग फॉर्मूला बोलना स्टार्ट कर दिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया हुआ देख के बताइए? 600। आप लोग ना इसमें झमेला क्या, डेटा खोज नहीं पाते हो। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया हुआ देखिए नीचे 1000, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ 50। अच्छा इधर देखिए 600 माइनस 1000, माइनस में आएगा ना, तो माइनस में आया आंसर 400 इंटू 50 कितना होगा बोलिए? 400 इंटू 50 कितना? 20,000। एक ही एफ 20,000 ए, तो दिक्कत? अच्छा इसमें ए क्यों हुआ बोलिए? नहीं, तो फिर गलत क्यों बोल रहे हो? उतार भी लिए। नहीं ये हम लोग का कराया हुआ नहीं है ना, ये दूसरा कोई बुक कसम से। स्कैनर में देखिए मिल जाएगा 2016 का। बिना सैलवेज लिए करिए। जो स्पेलिंग से आप वहाँ पे लॉगिन किए हो, सब्जेक्ट का ना, अच्छा अभी तो आप लॉगिन किए ही नहीं हो। सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड टैक्स, नीचे स्क्रॉल करिए दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करिए दिखेगा। देखिए रेडी, अब देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालोगे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कितना बोलिए? प्राइस वेरिएंस कितना बोलिए?
10,000 एक ही एफ, और यूजेस वाला 20,000 एक ही एफ। फाइनल आंसर बोलिए। 10,000 एक ही एफ। एफ और ए में साइन किसका बड़ा है? तो साइन उसी का आएगा, एक का आएगा। उतारी ये सम्स हार्ड नहीं था, बस रिवीजन कर रहे हैं लोग फॉर्मूला को, ये हार्ड नहीं था। अब करें। हो गया। उसी के नीचे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट सी में क्या दिया, मतलब दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखिए हम लोग क्या समझते हैं कि या तो मटेरियल वेरिएंस देगा या तो लेबर वेरिएंस देगा। यहाँ पर क्या क्या तीनों दे दिया, थ्योरी भी दिया। देखिए सम्स में क्या क्या स्टाइल सम्स बनाने वाला आदमी 3 मार्क्स का थ्योरी भी दिया, 6 मार्क्स का मटेरियल वेरिएंस भी दिया और 6 मार्क्स का कॉज लेबर वेरिएंस भी दिया। मतलब टीचर यहाँ पर आपका मन से खेल रहा कि आपको तीनों पता होगा तभी आप कर पाएगा, नहीं तो नहीं। थ्योरी भी आपको याद होना चाहिए। टीचर खेल रहा, हम लोग खिलवा रहे। ये लो मिस कॉल मारा खाली बार बार। देखिए इधर बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ उषा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिटरमाइन, निकाल के दिखाइए। निकाल के क्या दिखाए भाई? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो चलिए स्मार्टली क्या है, पहले कॉस्ट मत निकाल लीजिए, रेट और एफिशिएंसी निकाल लीजिए, लास्ट में कॉस्ट दिखा दीजिएगा जोड़ के। आइए लेबर कौन सा वेरिएंस बोलिए? रेट, लेबर रेट वेरिएंस। कोई बच्चा बताओगे लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा बोलिए? लेबर रेट स्टैंडर्ड रेट, ऊपर वाला ही तो देख के बोलिएगा, बोलना है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स या एक्चुअल टाइम टेकन, जो भी बोलिए। कितना बताइए? रेट क्या है? स्टैंडर्ड रेट कितना है जी? कुछ दिया है, देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड पर यूनिट इज 30 आवर्स, तो रेट नहीं है। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 15 रुपया, हवा रेट 20 नहीं है। ड्यूरिंग द मंथ 3000 यूनिट बनाया 75,000 घंटा में। एक्चुअल वेज पेमेंट है 45,000। ये क्वेश्चन में दिमाग को लगाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड रेट दिया है? नहीं दिया है। स्टैंडर्ड रेट बोलिए, बोलिए ना बाबू, स्टैंडर्ड रेट दिया है? बोलो नहीं दिया है। तो अब क्या करोगे बताओ? स्टैंडर्ड रेट निकालोगे। स्टैंडर्ड रेट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोला ना, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्शन। एक पीस का है, एक पीस का कितना रुपया दे रहे? 15 रुपया। और एक पीस बनाने में कितना घंटा लगता है? 30 घंटा। देखिए ऊपर में दिया हुआ, एक पीस का दाम है 15 रुपया और एक पीस बनाने में कितना घंटा लगता है बोलिए? 30। तो 15/30 आंसर कितना होगा बताइए? 0.5। कोई दिक्कत? उसके बाद स्टैंडर्ड रेट हो गया 0.5 माइनस एक्चुअल रेट। ये भी तो बेटा नाटक है। एक्चुअल रेट दिया है बोलिए? एक्चुअल रेट दिया है तो बोला 45,000 रुपया खर्चा हुआ है और 75,000 घंटा में। तो 45,000 रुपया इज द कॉस्ट ऑफ 75,000 घंटा। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 घंटा? बोलो कितना है? 45,000 बाई 75,000 कितना आएगा बोलो? (0.6). यहाँ पर 0.6 इंटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितना है बताइए? एक्चुअल आवर्स है ना 75,000 घंटा। बताओ कितना आएगा? इंटू करिए कितना आएगा? 7,500 आएगा। वो बात तो सही है, लेकिन क्या ए होगा कि एफ होगा? आप लोग बताइए, सोच के बोलिए, फिर से सोचिए। कॉमन सेंस सोचने में कुछ है नहीं। अरे बाबा अगर माइनस में आ रहा तो ए, अब प्लस में आ रहा तो एफ।
क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बोलो, जस्ट अ रिवीजन, जस्ट अ रिवीजन। बट ये वाला देखिए थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, उतारिए। नाम लिख के भेजिए ग्रुप में। नहीं भाई जी नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। सेम फूड सैंपल पेपर। चले अब देखिए, टैक्स में रिवीजन का दरकार नहीं है, बात समझे। देखिए उसका देखिए अगला क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब बताइए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, बोलिए। लेबर एफिशिएंसी रेट वेरिएंस तो हम लोग का हो गया, अब लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस जब हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ बोलिए तो, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है देखिए, स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया हुआ देखिए, दिया हुआ नहीं है, 1 घंटा का दिया हुआ देखिए। स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड पर यूनिट इज 30 आवर्स। तो देखिए स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो गया, वो तो 1 घंटा का दिया हुआ ना, एक पीस का 30 घंटा, राइट। एक पीस का कितना घंटा बताइए, 30 घंटा। और पूरा साल भर में कितना पीस बनाए, 3, या महीना भर में कितना पीस बनाए, 3000। तो 30 इंटू 3000 90,000, राइट। स्टैंडर्ड टाइम में कितना होगा बताइए, 90,000। एक्चुअल टाइम दिया हुआ 75,000 घंटा, राइट। और स्टैंडर्ड रेट तो बताइए हम लोग अभी निकाले थे 0.5। 90,000 माइनस 75,000 कितना होगा बोलिए, 15,000। पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू 0.5, आंसर बोलो। 7500 पॉजिटिव की नेगेटिव, एफ कॉपी करिए। सिर्फ नाम का जनरल होता है, कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है। असल जनरल ऑनर्स वैसे एक मन का सोच है, बताइए।
ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जतिन 10 मिनट रो, चले। अब क्या होगा बताइए तो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। बोलिए लेबर रेट वेरिएंस का कितना है, एक ही एफ, और एफिशिएंसी का एक ही एफ प्लस माइनस उधारी। इसी नंबर पे पेमेंट करिए, इसी नंबर पे। हो गया, रहने दीजिए। सेम 5 का क्लास 16 अगस्त, 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। चले देखिए, देखिए एक तो होमवर्क दे रहे आप तो ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी नहीं होगा होमवर्क, अभी थोड़ी होगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। मान लीजिए वही क्वेश्चन एग्जाम में आप बिना देखिए, हम बता नहीं रहे कौन सा ईयर का है क्या है, हमको रैंडमली क्वेश्चन दे रहे, आप ट्राई करके आना, फिर हम इसको बनाएंगे, ठीक है।